उसमें बच्ची की आंखों में सुइयां लगी हुई थी, उसमें मुंह में उसके बच्चे की सुइयां लगी हुई थी, वो खौफ हरास फैल रहा था सोशल मीडिया पे। लोग ये कह रहे थे अपने बच्चों की तस्वीरें ना शेयर करें। तो ना इस तरह तो आपके व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तमाम सोशल मीडिया साइट्स पे जो है वो बच्चों की तस्वीरें हमारी सबकी लगी हो, तो किसी को किसी से खार हो या कोई ये कोई इल्म करना हो, तो ये तो डिजिटलाइज इल्म भी हो सकता है। इसमें क्या सर जी, माइक्रो सेकंड्स में आप किसी बंदे को तबाह कर सकते हैं अगर उसके आपके पास उसकी तस्वीर है तो। अच्छा, तस्वीर का मतलब है कि उस बंदे के हमजाद से आप ऐसे कनेक्ट हो जाएंगे ऐसे माइक्रो सेकंड। ये देखें ना, चाहे डिजिटल ही हो तस्वीर, डिजिटल हो, व्हाट्सएप पे है, लैपटॉप में है, मोबाइल में है, जिधर मर्जी है, विद इन माइक्रो सेकंड आप उसके हमजाद से कनेक्ट होकर उसके साथ जिन जोड़ सकते हैं। उसको कह सकते हैं उसको इतनी देर में मारना है, इसको पागल करना है, इसको ये करना है, कुछ भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ट्रेंड क्या बन गया है, स्वैग दिखाना है, अपना स्टाइल दिखाना है, ऐसे गए हैं वो ला के दिखाना है, गड्डी ले ली है दिखाना है। देखिए इस्लाम तो मना करता है, मौला अली अलैहिस्सलाम का फरमान है, अपना रिश्ता, अपना रिज़्क, अपनी औलाद इनको लोगों से छुपाओ, लोगों के आगे अया ना करो। नज़र जितनी बदबख्त चीज़ है, आप लोग तो समझिए, तो जादू की बात की ना आपने, नज़र जो है आंखों के तीर। देखिए लोग कहते हैं ये बातें रह गई हैं, अंबानी को नज़र क्यों नहीं लगती, मुकेश अंबानी को, ठीक है, बिल गेट्स को नज़र क्यों नहीं लगती, एलोन मस्क को नज़र क्यों नहीं लगती? आपको क्या पता वो क्या क्या करते हैं? आप लोगों को तो तकलीफ होती है, पेट में मरोड़ उठते हैं, आप लोगों को चैरिटी या सदके का कह दो, आप लोगों का हौसला नहीं पड़ता। वो चैरिटी सर, चैरिटी आपकी बॉडी के इर्द गिर्द, आपके जिस्म के, आपकी फैमिली जिनके नियत करके आप सदका करते हैं, वो एक ऐसी शील्ड क्रिएट करती है, वो पता नहीं किस किस चीज़ को रिपेल कर देती है, किस किस चीज़ को भगा देती है। अंबानी ने बेटे की शादी की कितने पंडित बुलाए थे, किस किस को नहीं था बुलाया, क्यों बुलाया था? क्यों बुलाया था? नहीं पता होगा नजर का, क्यों नहीं पता? दुनिया के जितने बड़े बड़े लोग हैं ना, देखें आप जिस मज़हब या जिस कौम की बात करते हैं ना कि बड़े हमसे आगे चले गए हैं, यहूदी या मुसलमान, ये ईसाई जो है ये मुसलमानों से बहुत आगे चले हैं। क्यों? वो अपनी किताबों पे मुकम्मल ग्रिप रखते हैं। हमारे यहाँ तो उलझा दिया है, नजर तमाम मज़ाहिब में बताया गया है। अच्छा। ये दम, झाड़ फूंक, सदका घुमा के, पानी के छींटे, ये ईसाइयों में भी है, उनके चर्चिस में होता है सारा कुछ, उनमें भी वो क्रॉस पानी में डाल के उस पानी को छिड़का जाता है, उसमें भी आयात हैं, वो आयात पढ़ी जाती हैं। मुश्काशफा ईसाई मज़हब में, क्रिश्चियनिटी में, ठीक है, क्रिश्चियन कम्युनिटी में जो ये पास्टर्स होते हैं, फादर्स होते हैं, ये मुकाशफा पढ़ते हैं, ठीक है, एक्सरसिज्म के लिए या रूहानी इलाज के लिए। देखें आप जिस मज़हब से बिलोंग करते हैं, आपने अपने उस मज़हब के गॉड से जिसको आप फॉलो करते हैं, चाहे वो हिंदू मज़हब में हो, चाहे वो किसी भी मज़हब में, आपने उसके साथ एफिलिएशन रखनी है उस इवल एंटिटी को ख़त्म करने के लिए, मारने के लिए। हमारी जो डिजिटल उसके ऊपर कन्वर्सेशन है, उसमें इसका मतलब ये है कि जैसे दम हो जाता है, आपने अक्सर देखा होगा, ये पहले बताएं, दम हो जाता है अगर तस्वीर दिखा रहे हैं, दम हो जाता है। मैं नहीं करता, दम हो जाता है। हाँ जी, दम होता है। तो जिस तरह दम हो जाता है, अक्सर मैंने देखा है वीडियोस में, क्या वीडियो कॉल पे दम हाँ, हाथ रखा हुआ दम हो रहा है, तो उसी तरीके से कोई भी इल्म भी हो सकता है, सब चाहे जादू हो। सर, सब कुछ हो सकता है। मैंने आपसे अर्ज की है, आपके जिस्म के साथ एक जिन पैदा होता है जिसे हमजाद कहते हैं, कुरान पाक में इसका जिक्र है, इससे आप इख्तलाफ नहीं करते, इस पर भी किस्से कहानियाँ सुना रहा है। कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ें, ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूँ आपके सामने सब के सब यहाँ हो जाएंगी। इसका पता कैसे लगेगा कि मेरे ऊपर जादू हो गया? सर, इसके सिम्टम्स हैं, जैसे मेडिकल बीमारियां ना फरहान भाई, वैसे जादू, नजरे बद, जिन्नात, इनके भी सिम्टम्स होते हैं। वो मसलन देखें, सबसे पहले तो आपके ख्वाब डिस्टर्ब हो जाएंगे, सोने का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है आपके हमजाद और आपकी रूह के साथ। जादू के सिम्टम, सबसे पहले आपके ख्वाब डिस्टर्ब होंगे, आपको अजीबो गरीब जानवर नज़र आएंगे, बड़े बड़े, इस कमरे जितनी लंबी गाय, इस कमरे जितने बड़े भेड़िए, कुत्ते, सांप, बिच्छू, आग, खून, गंदगी, ठीक है, ये चीज़ें, कब्रस्तान, आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी। सबसे पहला सिम्टम तो ये है। दूसरा सिम्टम आपकी जो ये चीज़ है ना, शोल्डर, ये कंधे, ये जकड़े हुए, स्टिफ हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है, आप इसके ऊपर टर्की की या जापानीज़ और चाइनीज़ हॉरर मूवीज़ देखें। टर्की की तो बहुत अच्छी वो सीरीज़ है बाकायदा, सिजीन के नाम से, वो देखें, या 2-3 और उनकी सीरीज़ हैं। उन्होंने जादू को बड़ा एक्सप्लोर किया, जिन्नात को बड़ा एक्सप्लोर किया। उसमें तो यहाँ तक दिखाया गया है कि कुछ लोग नमाज़ पढ़े तो उनके कंधे पे बार बार कोई जिन्न हाथ रख रहा है।
नमाज पढ़ते हो, जैसे अभी आपने कहा ना नमाज का, क्यों नमाज पढ़ रहे हैं लोग, उनके कंधे पे बार बार किसी जिन का हाथ आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि आप ये कहते हैं कि तीन चीजें जिससे आपको, लेकिन ये तो आम नॉर्मल भी है, लोग कहेंगे पता नहीं ख्वाब ऐसे आ रहे हैं, कुछ मैं थकावट की वजह से है, कोई ऐसा पॉइंट बताएं जिससे पता लगे कि ये फरहान भाई रेगुलर आते हैं फिर इस तरह के ख्वाब। एक आधी बार आना तो इग्नोर कर दें आप, एक आधी बार आना तो आपको इग्नोर कर देना चाहिए। आप रात को शायद किसी गंदे नाले के पास से गुजरे, किसी दरख्त के पास से गुजरे, वहाँ से कोई चीज़ आपके हमजाद के साथ कनेक्शन में आ गई, आपने खुशबू बड़ी अच्छी लगाई थी, या शराब पी हुई थी, नापाक से जना करके आए थे, ठीक है, नापाकी की हालत में आपके हमजाद के साथ कोई चीज़ अटैच होगी, तब भी आपको ऐसा ख्वाब आ जाएगा। लेकिन जब आपको रेगुलर ऐसे ख्वाब आ रहे हैं और रेगुलर आपके मेडिकल टेस्ट के बावजूद, मल्टीविटामिन खाने के बावजूद ये स्टिफनेस आपकी ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है, उसके बाद आपके कपड़े फटने शुरू हो रहे हैं, आपके जिस्म पे निशान आ रहे हैं, आपको यूँ महसूस होता है मेरी बाजू पे चूंटी चल रही है, जब देखते हैं तो कुछ नहीं होता। इस तरह तकरीबन 35 से 40 सिम्टम्स हैं जादू, जिन या नज़र बद को डायग्नोज करने के। उससे प्रॉपर फिर एनालिसिस होता है, डायग्नोज होता है कि हाँ ये मसला क्या है। आपके पास जो क्लाइंट हैं वो इसी तमाम बीमारियों से आए हुए हैं, तमाम इन मसाइल के शिकार हैं, ज़्यादातर जादू के हैं? जादू के भी हैं, नज़र बद के भी हैं।